दीवाना है मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आता है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए क्या, ये मैं जानूं या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। हो दिल, तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे, हो दिल, तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे। दीवाना है मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आता है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना, ये मैं जानूं या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। हो दिल, तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे, हो दिल, तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं, जो कि देखिए जो कि बार बार सवाल पूछा गया है। आप लोग देख रहे हैं एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम है सब का सब सवाल लाए हैं। एसएससी के अंतर्गत जितने एग्जाम आएंगे सब में ये सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एग्जाम में ये सवाल पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल सबसे पहले देखिएगा, डैश को बीटी कल्चर, क्या सुने आप लोग, बीटी कल्चर। आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, हम 1 से 2 बार बोलेंगे जिसके कारण आप लोग को याद हो जाएगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से इधर लगे रहिए। देखिए क्या है, सवाल में कह रहा है डैश को बीटी कल्चर, क्या बोला, बीटी कल्चर। ये बीटी कल्चर है, क्या है, बीटी कल्चर। डैश को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए ये बीटी कल्चर, सबसे पहले अभी आप लोग को बताएंगे कि बीटी कल्चर, जैसे बीटी कल्चर में क्या होता है जो उसे हम बीटी कल्चर कहते हैं। तो बीटी कल्चर में जो है अंगूर की खेती का अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, बीटी कल्चर। क्या कहेंगे, बीटी कल्चर। इसका आंसर है अंगूर की खेती। तो यहाँ हो जाएगा अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो 1 से 2 बार बोलिए, अंगूर की खेती को, क्या, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो क्या किसको जानेंगे, बीटी कल्चर को हम किसके रूप में, तो अंगूर की खेती के रूप में। अंगूर की खेती को हम किसके रूप में, तो बीटी कल्चर के रूप में। बस वही बात है, अंगूर की खेती बीटी कल्चर, अंगूर की खेती बीटी कल्चर। रटने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 बार बोलिए, फटाफट माइंड में आ जाएगा। तो अंगूर की खेती को क्या कहेंगे, बीटी कल्चर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मधु समझते हैं, मधु मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। मधु मतलब हो गया शहद, क्या, शहद। तो वो शहद जो है मधु, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन। मधु के लिए क्या बोला, मधु के लिए मधुमक्खियां, मधु मतलब समझते हैं, मधु के लिए यानी शहद के लिए मधुमक्खियां और छत्तों का पालन। छत्तों का पालन क्या होता है, छत्ता जो होता है मधुमक्खी का छत्ता, छत्ता का क्या होता है, पालन। और रख रखाव क्या कहलाएगा, मधु के लिए मधुमक्खियों का पालन और छत्ते का पालन क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा एपी कल्चर। क्या कहलाएगा, एपी कल्चर। क्या कहलाएगा, एपी कल्चर। तो मधुमक्खी, ध्यान दो, जैसे देखिए मछली पालन करते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार
शहद को ठीक तरह से रखना, उसका मधुमक्खी का पालन करना, छत्ते का रख रखाव, छत्ते को कैसे रखेंगे कि वो टूटे नहीं, भागे नहीं, तो छत्ते का रख रखाव, मधुमक्खी का पालन। सीधा समझिए मधुमक्खी का पालन क्या कहलाएगा, तो मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, बस रटने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, मधुमक्खी, मधु और छत्ते का पालन, सीधा समझिए मधुमक्खियों का पालन, मधुमक्खियों का पालन क्या हो जाएगा, एपीकल्चर। क्या हो जाएगा, मधुमक्खियों का पालन क्या हो जाएगा, एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन क्या हो जाएगा, एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन। ध्यान दीजिएगा, यदि हम मछली का पालन कर रहे हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, मछली प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार मधु के लिए मधुमक्खी का छत्ते का पालन करेंगे, उसका रख रखाव करेंगे तो हमें शहद प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार रेशों के उत्पादन, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीट का पालन को क्या कहेंगे, सीधा समझिए रेशम कीट जो है उसका पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट का पालन कहेगा सेरीकल्चर। क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। रेशम के रेशों के उत्पादन के रेशम के कीट का पालन, ध्यान दीजिएगा। विटीकल्चर अंगूर की खेती, रेशम की कीट क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। क्या, सेरीकल्चर। रेशम कीट सेरीकल्चर, रेशम कीट सेरीकल्चर। अब ध्यान दीजिए, आगे है पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं। देखिए पौधे और पशु में क्या होता है, जैविक घटना होता है। पौधे और पशु में क्या होता है, जैविक घटना होता है। जैसे फूल आना, ये क्या है, जैविक घटना है। पत्तियां निकलना, क्या होना, फूल आना, पत्तियां निकलना। नेक्स्ट है सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पौधे में पत्तियों का आना, फूल का खिलना, बीज आना, प्रजनन होना, ये सब का जो अध्ययन होता है, इस अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस अध्ययन को हम जानते हैं फिनोलॉजी। क्या जानते हैं, फिनोलॉजी। यदि पूछेगा कि फिनोलॉजी से आप क्या समझते हैं, जिसमें पत्ती का यानी पशु का पौधे का अध्ययन होता है, उसे क्या कहेंगे, फिनोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनोलॉजी। क्या कहेंगे, फिनोलॉजी। नेक्स्ट है एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सीधा बोलिए, शरीर के संरचना का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहेंगे एनाटॉमी। जिसमें शरीर के संरचना का अध्ययन करेंगे उसको क्या कहेंगे, एनाटॉमी। क्या कहेंगे, एनाटॉमी। नेक्स्ट है पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पौधे का जिसमें पौधे का अध्ययन होगा, तो जिसमें पौधे का अध्ययन होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। ऐसे याद नहीं रहेगा तो वन जंगल, पौधे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे का अध्ययन किसमें होगा, वनस्पति विज्ञान। किसमें होगा, वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधे का अध्ययन क्या होगा, वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट है कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीव के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए कीट, क्या बोला, कीट का मनुष्य से संबंध होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कीटों का मनुष्य और पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा। देखिए संबंध जब हम लोग बनाते हैं
कीट किससे संबंध बना रहा है? मनुष्यों से। किससे बना रहा है? मनुष्यों से। और किससे बनाएगा? पर्यावरण से भी बनाते हैं हम लोग संबंध, और अन्य जीव के साथ भी क्या बनाते हैं हम लोग? रिलेशनशिप यानी संबंध बनाते हैं। तो इन संबंध को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं एंटोमोलॉजी। क्या किसके नाम से जानते हैं? एंटोमोलॉजी। किस नाम से जानेंगे? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह है पक्षियों के अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी को क्या कहेंगे हम? पक्षियों का अध्ययन। क्या कहेंगे? पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी संबंधित है। अब देखिए हर्पेटोलॉजी, 2 बार बोलिएगा। हर्पेटोलॉजी जो है संबंध है सरीसृप और उभयचर से। किससे? सरीसृप और उभयचर। सरीसृप उभयचर, सरीसृप उभयचर किससे संबंधित है? हर्पेटोलॉजी से। किससे से? हर्पेटोलॉजी से। ठीक है। नेक्स्ट है बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंध क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगा ओलेरीकल्चर। क्या कहलाएगा ये? ओलेरीकल्चर। बागवानी की वह शाखा जो सब्जी के उत्पादन, सब्जी क्या करेगा? उत्पादन करेगा, भंडारण करेगा और प्रसंस्करण करेगा और विपणन से संबंधित क्या कहलाएगा? ओलेरीकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओलेरीकल्चर। क्या? ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, निम्न के अध्ययन से संबंधित है। ये साइटोलॉजी जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है कोशिका से। साइटोलॉजी किससे संबंधित है? कोशिका से। साइटोलॉजी कोशिका, साइटोलॉजी कोशिका, साइटोलॉजी कोशिका। 2 बार बोलना है। साइटोलॉजी किससे? कोशिका से। साइटोलॉजी कोशिका से। नेक्स्ट देखिए है डैश निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन, और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग। सीधा समझ जाइए कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समस्या के नियंत्रण का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एपिडेमियोलॉजी। जहां हमारा स्वास्थ्य के बारे में जिक्र होगा, स्वास्थ्य के बारे में बतलाएगा, उसे क्या कहेंगे? एपिडेमियोलॉजी। क्या कहलाएगा ये? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या कहलाएगा? एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी अध्ययन है। अब कह रहा है कि माइकोलॉजी अध्ययन, तो माइकोलॉजी अध्ययन जो है यह है कवक का। तो माइकोलॉजी अध्ययन कवक का। माइकोलॉजी अध्ययन कवक का। तो माइकोलॉजी अध्ययन किसका है? कवक का है। क्या है? कवक का। ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेप्टोलॉजी कहा जाता है? देखिए अब मानव शरीर में तो अनेक प्रकार का शरीर है, लेकिन उनमें कह रहा है कि निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेप्टोलॉजी कहेंगे। अब मानव का कौन सा शरीर है का अध्ययन किसमें होता है जो हेप्टोलॉजी के नाम से जानते हैं? तो यकृत जिसमें होगा, जिसमें यकृत का अध्ययन होगा उसे हम कहेंगे हेप्टोलॉजी। यकृत हेप्टोलॉजी, यकृत हेप्टोलॉजी, यकृत हेप्टोलॉजी, या हेप्टोलॉजी, यकृत हेप्टोलॉजी, यकृत। बस इतनी सी बात है, फट से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आर्द्र एवं नम वातावरण में, आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजी। क्या देगा इसका अध्ययन? बायोलॉजी। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को किस नाम से जानेंगे? इसको जानेंगे बायोलॉजी के नाम से। किस नाम से जानेंगे? बायोलॉजी के नाम से। नेक्स्ट है निम्न शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पालतू कुत्ते जो है इसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या है?
इसका वैज्ञानिक अध्ययन है साइनोलॉजी। क्या है? साइनोलॉजी। वैज्ञानिक अध्ययन किसका? पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या हो जाएगा? साइनोलॉजी। साइनोलॉजी यानी पालतू कुत्ते का अध्ययन। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। ये पेडोलॉजी विज्ञान क्या है? तो मिट्टी का जिसमें अध्ययन होगा ये हो जाएगा पेडोलॉजी। क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। या तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? मिट्टी का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।